ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक तरीके से कह सकते हैं पॉलीप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी का एक पार्ट है एन्यूप्लॉइडी। वो अलग है कि मैंने एन्यूप्लॉइडी पहले ही पढ़ा दिया, उससे पहले भी 2 लेक्चर में इसमें करा चुकी हूँ आपको पॉलीप्लॉइडी के पहली वाली स्लाइड के थ्रू भी, जिसमें जो कम्प्लीटली इंग्लिश वाली स्लाइड थी उसके थ्रू भी मैं इसे पूरा डिस्क्राइब करा चुकी हूँ। लेकिन इससे पॉलीप्लॉइडी से पहले मैंने एन्यूप्लॉइडी करा दिया था, जो कि पॉलीप्लॉइडी का ही एक पार्ट है। ये पॉलीप्लॉइड है कंटेंट, ये अभी इसका मैं चेंज नहीं कर पाई थी, मैं इसे चेंज करना भूल गई थी। तो यहाँ के कंटेंट में अभी जब मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करूंगी तो यहाँ पे जो एन्यूप्लॉइडी का कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन होती क्या है? पॉलीप्लॉइडी वो ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं कि पॉलीप्लॉइडी जिसमें होती है वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम के मल्टीपल सेट्स तैयार होते हैं, मल्टीपल पेयर्स तैयार होते हैं और डिप्लॉयड नंबर से ज्यादा होते हैं। ठीक है, पॉलीप्लॉइड्स उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड्स तो बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तैयार होते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉलीप्लॉइड्स होते हैं ना, उससे उस प्रोसेस को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ध्यान देना, पॉलीप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, और पॉलीप्लॉइड्स एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट के अंदर होने वाला एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया है। सो पॉलीप्लॉइड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो प्लांट्स होते हैं जिनके जिनके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और डिप्लॉयड नंबर से एक्सेस में होते हैं, ज्यादा में होते हैं। इन सब चीजों को जो सही तरीके से देखा है, ऑब्जर्व किया है, ये साइंटिस्ट हैं, लाइक दैट एक्वास, चेन, कॉमाई। एक्वास ने 2007 में इस चीज को प्रूव किया, चेन ने भी 2010 में इस चीज को प्रूव किया, कॉमाई ने 2005 में, और रामसी एंड इसकी मेस्की ने 1998 में इस चीज को विद प्रूफ उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के साथ होते हैं और जो डिप्लॉयड नंबर से ज्यादा या एक्सेस में क्रोमोसोम्स नंबर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली पॉलीप्लॉइडी नेचर में होती है, पॉलीप्लॉइडी नेचर में कॉमन है, और एक तरीके से दिस प्रोवाइड अ मेजर मैकेनिज्म फॉर एडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन। दैट मीन्स जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो नॉर्मली नेचर में होती है, प्रकृति में होती है, जो मेजर मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है। मेजर मैकेनिज्म किस चीज के लिए? किसी चीज को एडेप्ट करने के लिए, उस चीज को एडेप्ट यानी कि स्वीकार करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए और स्पेशिएशन के लिए जो मेजर मैकेनिज्म होते हैं। मेजर मैकेनिज्म इन द सेंस जैसे कि नंबर ऑफ लीव्स हमारे पास बहुत छोटी थी, किसी प्लांट में नंबर ऑफ लीव्स बहुत छोटी छोटी और बहुत कम नंबर में नंबर ऑफ लीव्स थी। जैसे ही प्लॉइडी उसमें हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या उसमें ज्यादा हुई, तो 8 से 10 साल बाद नंबर ऑफ लीव्स उसमें बल्क में आ गई, या शेप लीव्स की ऐसी चेंज हो गई कि जो कंटिन्यू चेंज होती गई। पहले 2-3 साल तो बहुत कम चेंज हुई, लेकिन आगे एडेप्टेशन होते होते वो उसने अपने आप को एक ब्रॉड फॉर्म में ले लिया और एक विजिबल फॉर्म में वो हमें दिखाई देने लगी। तो वो होता है मेजर मैकेनिज्म, मतलब उसमें चेंजेस आए होंगे, लीव्स के नंबर में चेंजेस आए होंगे, शेप में चेंजेस आए होंगे, उस टाइप के बाद फिर एक एडेप्टेशन फॉर्म आई होगी कि हाँ भाई अब हम इसे देख सकते हैं कि पहले 8 से 10 साल पहले इसका ये कैरेक्टर था और अभी इसका ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए पॉलीप्लॉइडी नेचर में कॉमनली होती ही है। Approximately 50 to 70% of organisms, which include many crop plants, have undergone polyploidy during their evolutionary process.
जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंज होता जा रहा है या इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जो चेंजेस होते जा रहे हैं, जो इवोल्यूशन चेंज होता जा रहा है, उसी के बिहाफ पर एनवायरमेंट के चेंज के होने से और जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं लाइक दैट फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स और जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग 50 से 70% एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारे जो क्रॉप प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उनके अंदर इवोल्यूशनरी प्रोसेस से पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होती ही है। दैट मीन्स वो बायोटिक या एबायोटिक कोई भी फैक्टर हो सकता है जो प्लांट की लेंथ, हाइट, प्लांट की अकरेंस, प्लांट के फ्रूट में चेंजेस क्रिएट कर ही देता है। तो इसलिए अगर प्लांट के लीफ, हाइट और इन सब में चेंजेस होगा तो वो इस टाइप से चेंजेस आते हैं कि वो विजिबल होते हैं, लेकिन लंबे टाइम बाद विजिबल होते हैं। Flowering plant from ploids at a significantly high frequency of one in every 100,000 plants. That means 1 लाख प्लांट में से एक प्लांट के अंदर पर डे पॉलीप्लॉइडी क्रिएट होती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर 1 लाख प्लांट का एक रेशो निकालें, 1 लाख प्लांट है और 1 लाख के अंदर जब हम 1 लाख प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर एक प्लांट के अंदर आपको चेंज मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और प्लॉइडी स्पॉन्टेनियसली होती ही है। उसे हम आर्टिफिशियली तरीके से इंड्यूस करा सकते हैं बट नेचुरली वो होती ही है। To understand polyploidy, a few basic notations need to be defined. कुछ मतलब पॉलीप्लॉइडी को समझने के लिए कुछ जो प्रोसेस हैं या फिर कुछ टिप्स हैं वो एक तरीके से नोटेड होनी चाहिए हमें, जैसे कि द बेसिक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज डिजाइन बाय एक्स। जो हमारा बेसिक क्रोमोसोम होता है उसे हम एक्स से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम नंबर एक्स, while the total number of chromosome in somatic cell is designed 2n। जो सोमेटिक सेल का टोटल क्रोमोसोम नंबर होता है उसे हम 2n से डिफाइन करते हैं। The total number of chromosome in a somatic cell is twice। अगर देखा जाए कि जो सोमेटिक सेल होती हैं, जो कि सेक्स सेल में इन्वॉल्व नहीं होती, गैमेट सेल में इन्वॉल्व नहीं होती, गैमेट्स नहीं बनाती, वो सेल सोमेटिक सेल्स नंबर में 2 होती है, ट्वाइस होती है। जबकि जो गैमेट्स वाली सेल होती हैं, जो सेक्स सेल होती हैं, वो नंबर में सिंगल होती है, n होती है। The ploidy of the some major crops in the world is represented in table 5.1। आगे जो टेबल है इसमें प्लॉइडी के कुछ मेजर क्रॉप्स दिए हुए हैं। उन मेजर क्रॉप्स के अंदर प्लॉइडी प्रेजेंट है स्पॉन्टेनियसली। ये है जैसे मेज है, मेज के अंदर जो प्लॉइडी होती है वो 2x, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर 2x है तो हम इसे बोलेंगे डिप्लॉइडी। डिप्लॉइडी इसका जो प्रोपेगेशन होता है वो आउट क्रॉसिंग के थ्रू होता है। मेज का दूसरी वैरायटी मेज के साथ क्रॉस कराने पर आउट क्रॉसिंग के बिहाफ पर 2n जिसमें 20 क्रोमोसोम होते हैं और नेम जो मेज में क्रिएट होती है वो होती है डिप्लॉइडी। वीट प्लॉइडी हेक्सा 6x, 6x में 42 क्रोमोसोम्स बनते हैं और वीट के अंदर जो प्लॉइडी कॉज होती है वो होती है हेक्साप्लॉइडी। राइस में डिप्लॉइडी, पोटैटोज में टेट्राप्लॉइडी, सोयाबीन में डिप्लॉइडी, बार्ली में डिप्लॉइडी, टमेटो में डिप्लॉइडी, बनाना में ट्रिप्लॉइडी, वाटरमेलन में डिप्लॉइडी, शुगर केन में ऑक्टाप्लॉइडी, शुगर बीट में डिप्लॉइडी और कैसावा में डिप्लॉइडी। ये प्लांट जो कॉमन नेम है इनके आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्लॉइड किस में है, हेक्साप्लॉइडी किस में है, और टेट्राप्लॉइडी किस में है, ऑक्टाप्लॉइडी किस में है और ट्रिप्लॉइडी किस में है।
पॉलीप्लॉइडी. अब देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी. जो क्लासिफिकेशन है पॉलीप्लॉइडी, हमने बता दिया कि नंबर ऑफ सेट में अगर चेंजेस आ रहा है या नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा हो रहे हैं तो वो है प्लॉइडी. लेकिन अगर अब आप इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, प्लॉइडी में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर क्रोमोसोमल कंपोजिशन इनटू आइदर यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी. जो प्लॉइडी है, जो पॉलीप्लॉइडी है या प्लॉइडी है, उसे हम उसके क्रोमोसोमल कंपोजिशन के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं. यूप्लॉइड कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ पॉलीप्लॉइडी. यूप्लॉइड्स के अंदर जो प्लॉइडी की मेजोरिटी होती है, जो प्लॉइडी प्रेजेंट होती है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है. यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में. यूप्लॉइडी are polyploids with multiple of the chromosomes sets of chromosomes specific to a species. जो यूप्लॉइडी है वो पॉलीप्लॉइडी है जिसमें मल्टीपल सेट्स ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. मल्टीपल सेट्स ऑफ कंप्लीट. जबकि एन्यूप्लॉइडी में या तो एक एक्स्ट्रा था या एक कम था. समझ में आ रहा होगा सभी को. यूप्लॉइडी वो पॉलीप्लॉइडी होती है जिसमें एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. एक्स्ट्रा सेट भी कंप्लीट सेट प्रेजेंट होते हैं. कोई एक ज्यादा या कोई एक कम नहीं होता. एक्स्ट्रा सेट प्रेजेंट होते हैं और कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द जीनोम, यूप्लॉइडी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी. जीनोम के कंपोजिशन के आधार पर यूप्लॉइडी को हम फिर से क्लासिफाइड कर सकते हैं या फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं दो में, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी. टेट्राप्लॉइडी इज अ मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ यूप्लॉइडी. ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी तो दो डिफरेंस हो गए यूप्लॉइडी के. इसके अंदर यूप्लॉइडी में जो ज्यादातर होता है प्लांट्स के अंदर वो टेट्राप्लॉइडी होता है. टेट्राप्लॉइडी सबसे ज्यादा प्लांट में प्रेजेंट होती है. ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी को हम डिफाइन करते हैं एज अ ऑटोप्लॉइड. ऑटोपॉलीप्लॉइडी आर ऑल्सो रेफर टू एज ऑटोप्लॉइड. इसे हम ऑटोप्लॉइड्स भी कह सकते हैं. They contain multiple copies of the basic set. यानी कि X क्रोमोसोम जो बेसिक सेट है उसकी मल्टीपल कॉपीज सेम जीनोम की प्रेजेंट होती हैं. ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ऑटो मतलब एक जैसी, सेम, होमोजीनस, एक जैसी मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेसिक क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट होती है. ऑटोपॉलीप्लॉइडी आर रेफर टू एज ऑटोप्लॉइड. ऑटोपॉलीप्लॉइडी को ऑटोप्लॉइड भी हम कह सकते हैं. दे कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेसिक सेट. इसमें जो सेम जीनोम होता है, जो होमोलोगस जीनोम होते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं. Autoploidy occur in nature through union of unreduced gametes and at time can be artificially induced. That means जब ऑटोप्लॉइड्स नेचर में होती है तो वहां पर जो गैमेट्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं हो पाते. रिड्यूस मतलब वो ब्रेक नहीं हो पाते. और अगर वो ब्रेक नहीं हो पाते तो वो एक दूसरे से फर्दर रीयूनियन हो जाते हैं. मतलब वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो रीयूनियन फॉर्म में हो जाते हैं. इस तरीके से आर्टिफिशियली इसे हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस्ड करा सकते हैं.
Natural autoploids include tetraploid crop such as uh, alfalfa, peanut, potato, coffee and triploid bananas. जो ऑटोप्लॉइड होती है, नेचुरल ऑटोप्लॉइड होती है, नेचुरल ऑटोप्लॉइड में जो टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड सबसे ज्यादा कॉमन है। टेट्राप्लॉइड कॉमन है किस चीज में, ध्यान रख लेना, हाफ मार्क्स का आएगा यहाँ से क्वेश्चन। टेट्राप्लॉइड, ऑटोप्लॉइड में जो टेट्राप्लॉइड है वो कॉमन है पीनट में, पोटैटो में, कॉफी में और अल्फाफा में। लेकिन जो ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड इज कॉमन इन बनाना। They occur spontaneously through the process of chromosome doubling. अगर हम कह सकते हैं कि भाई हमें ये स्पॉन्टेनियसली होती है या नहीं होती है, इस चीज का अगर हमें ऑब्जर्व करना है, तो अगर क्रोमोसोम में डबलिंग होगी, क्योंकि ऑटोप्लॉइडी हम किसे कह रहे हैं, ऑटोप्लॉइडी हम उस चीज को बोल रहे हैं जब बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो सेम जीनोम के होते हैं, जब वो मल्टीपल होते हैं, जब वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम ऑटोप्लॉइड का नाम दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें अगर ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो रही है, तो अपने आप कब होगी, जब क्रोमोसोम एक जैसे ही क्रोमोसोम अपने आप को डबलिंग फॉर्म में लेके आएंगे, अनरिड्यूस्ड फॉर्म में और कंटिन्यूअसली डबलिंग फॉर्म में लेकर आएंगे। क्रोमोसोम डबलिंग इन chromosome doubling in autoploidy have varying effect based on the species. That means जो क्रोमोसोम डबलिंग होती है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होती है, स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होती है, एक जैसा क्रोमोसोम डबलिंग नहीं होता। Spontaneous chromosome doubling in ornamentals and forest grasses has lead to increased vigor. जो विगर होता है, जो विगर वाली फॉर्म होती है, उसे जो क्रोमोसोम डबलिंग देखी गई है, क्रोमोसोम डबलिंग जो सजावटी वाले प्लांट्स होते हैं और जो फॉरेगेस ग्रासेस है, उसके की जो विगर की स्ट्रक्चर होती है वो इस स्पॉन्टेनियसली क्रोमोसोम डबलिंग की वजह से इंक्रीज हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, फॉर इंस्टेंस ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल में जैसे जो ट्यूलिप प्लांट या फिर जो वाटर वाले प्लांट होते हैं वो, और फॉरेस्ट ग्रासेस का एग्जाम्पल है जैसे राई ग्रास, राई का प्लांट जो होता है उसमें हैव यील्डेड सुपीरियर वेराइटीज। इस ऑटोप्लॉइड के थ्रू ट्यूलिप और राईग्रास, इन सबके, इन दोनों वेराइटीज के अंदर ट्यूलिप, हाइकेंथ और राईग्रास, इन तीनों वेराइटीज के अंदर क्रोमोसोम को सुपीरियर फॉर्म में ला सकते हैं हम, और इसका यील्डिंग पावर भी इंक्रीज हो सकता है फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम डबलिंग के थ्रू। Due to observed advantage in nature, breeder have harnessed the process of chromosome doubling in vitro through induced polyploidy to produce superior crop. ऑटोपॉलीप्लॉइड के थ्रू जब हम ऑटोपॉलीप्लॉइडी किसी भी प्लांट में इंड्यूस करा रहे हैं, या हम अगर ये स्पॉन्टेनियसली भी हो रही है तो, या फिर हमें खुद से इंड्यूस कराना है, उस सिचुएशन में हम सुपीरियर क्रॉप को इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, सुपीरियर क्रॉप हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका, जैसे ब्रेसिका में ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का, ब्रेसिका यानी कि सरसों, तो एक ब्रेसिका जूनसिया जिसे हम काली वो राई बोलते हैं शायद, जिसे राई बोलते हैं। तो ब्रेसिका नाइग्रा में जैसे 2n इसमें 8 है और इसका क्रोमोसोम नंबर है BB। ब्रेसिका कैरिनाटा में N17 और क्रोमोसोम नंबर BBCC।
ब्रेसिका जुन्सिया 18 क्रोमोसोम और होमोलोगस है ए बी बी। तो इसके थ्रू ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैरिनाटा से जो प्लांट बनेगा न्यू, वो बनेगा ब्रेसिका ओलिरेसिया। ब्रेसिका ओलिरेसिया, ब्रेसिका ओलिरेसिया क्रोमोसोम नंबर 9 और सी, और कोई जो थर्ड नंबर का क्रोमोसोम सी सी वो जनरेट होगा। ब्रेसिका ओलिरेसिया का जब हमने क्रॉस कराया ब्रेसिका कैरिनाटा के साथ, ध्यान से सुनना, ब्रेसिका ओलिरेसिया का क्रॉस कराया हमने ब्रेसिका कैरिनाटा के साथ, तो इससे वैरायटी बनी हमारी ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस। और जब हमने ब्रेसिका नेपस का ब्रेसिका ओलिरेसिया के साथ क्रॉस कराया तो हमारी वैरायटी बनी ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा का ब्रेसिका जुन्सिया के साथ क्रॉस कराने पर भी ब्रेसिका नेपस जनरेट होती है, और ब्रेसिका नाइग्रा का ब्रेसिका जुन्सिया के साथ क्रॉस कराने पर ब्रेसिका नाइग्रा का ब्रेसिका कैरोनीटा के साथ क्रॉस कराने पर ब्रेसिका जुन्सिया जनरेट होती है। जहां से ये एरो निकल रहे हैं, एरो से आपको समझ में आ रहा होगा ब्रेसिका नाइग्रा सेंटर में। तो जो वैरायटी है ब्रेसिका नाइग्रा, जब ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस ब्रेसिका कैरिनाटा और जुन्सिया के साथ कराया, ब्रेसिका नाइग्रा का जब कैरिनाटा के साथ कराया तो वैरायटी जनरेट होगी ब्रेसिका ओलिरेसिया। ब्रेसिका ओलिरेसिया का जब कैरिनाटा के साथ क्रॉस कराएंगे तो ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका जुन्सिया का और ब्रेसिका रापा का जब एक दूसरे के साथ क्रॉस कराएंगे तो ब्रेसिका नेपस, दोनों से ही ब्रेसिका नेपस जनरेट होगी। ये है इसी टाइप से जो वाटरमेलन के अंदर डिप्लॉयड फॉर्म को सीन किया गया, तो ये डिप्लॉयड वाटरमेलन है। डिप्लॉयड वाटरमेलन यानी कि 2n, डिप्लॉयड वाटरमेलन यानी कि 2n, 2n से इसे टेट्राप्लॉयड वाटरमेलन में कन्वर्ट किया। जब डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड में कन्वर्ट किया तो ये इनब्रीड टेट्राप्लॉयड वाटरमेलन, जो फर्स्ट F1 वैरायटी थी उसमें ये टेट्राप्लॉयड अपने आप को ग्रो करने के लिए सक्षम नहीं था। दैट मीन्स जब डिप्लॉयड का टेट्राप्लॉयड के साथ क्रॉस कराया गया तो इनब्रीड टेट्राप्लॉयडी का वाटरमेलन नहीं बना इसमें। और क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर एक इन्होंने केमिकल यहाँ पे डाला डाइनिट्रोएलिनिन, डाइनिट्रोएलिनिन के डालने पर इन दोनों ने इसका जो क्रॉसिंग था उसे इनहिबिट कर दिया। डिप्लॉयड वाटरमेलन से डायरेक्टली डिप्लॉयड वाटरमेलन से इनब्रीड डिप्लॉयड वाटरमेलन क्रिएट नहीं हो सकता। यहाँ भी ये क्रॉस लगा हुआ है। अगर हमारे पास हाइब्रिड ट्रिप्लॉइड प्रेजेंट है, डिप्लॉइड से नहीं हो सकता दोनों में, अगर ट्रिप्लॉइड प्रेजेंट है, ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन कल्टीवर 3n, ट्रिप्लॉइड से फिर से क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन के बाद सीडलेस वाटरमेलन फ्रूट तैयार होता है। इसका एक वीडियो है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वहां से आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। Induced autotetraploidy in a watermelon crop are used for the production of seedless triploid hybrid fruit. ऑटोटेट्राप्लॉइडी को जब हम वाटरमेलन में इंड्यूस कराते हैं तो उससे सीडलेस ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड फ्रूट जनरेट होता है। तो सपोज करो जैसे कि ये ब्रेसिका नाइग्रा है, ठीक है, ब्रेसिका नाइग्रा बीबी क्रोमोसोम है हमारे पास। इन बीबी क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 8। तो ब्रेसिका नाइग्रा से ब्रेसिका कैरिनाटा और ब्रेसिका जोन्सिया दो वैरायटी का एक साथ जैसे ही हमने क्रॉस कराया, ब्रेसिका कैरिनाटा का जब ब्रेसिका नाइग्रा बीबी क्रोमोसोम और प्लस सीसी, यहाँ पे कोई ए क्रोमोसोम और बी कोई भी वैरायटी दूसरी वैरायटी ली जिससे ब्रेसिका कैरिनाटा बना, और यहाँ पे ब्रेसिका नाइग्रा से ब्रेसिका जोन्सिया क्रिएट हुआ। इन दोनों वैरायटी से ब्रेसिका, एक सेकेंड दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं, ये है ब्रेसिका नाइग्रा,
ठीक है। ब्रेसिका नाइग्रा दूसरी वैरायटी है ब्रेसिका ओलिरेसिया। ब्रेसिका ओलिरेसिया एक तरफ राइट डाउन करोगे आप ब्रेसिका ओलिरेसिया जिसमें क्रोमोसोम नंबर है 9, एक तरफ राइट डाउन करोगे ब्रेसिका नाइग्रा जिसमें क्रोमोसोम नंबर है 8। जब ब्रेसिका नाइग्रा का ब्रेसिका ओलिरेसिया के साथ क्रॉस कराया जाता है तो वेराइटी क्रिएट होती है ब्रेसिका कैरिनाटा। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा होगा, मैं बता देती हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ भी हो सकता है टाइप। ब्रेसिका ओलिरेसिया का क्रॉस कराया हमने ब्रेसिका नाइग्रा के साथ। ठीक है, ब्रेसिका ओलिरेसिया का जब ब्रेसिका नाइग्रा के साथ क्रॉस कराया तो ब्रेसिका ओलिरेसिया में जो एन नंबर है, एन इज इक्वल टू है, एन इज इक्वल टू है इसमें 9। और जो ब्रेसिका नाइग्रा है, ब्रेसिका नाइग्रा में एन इज इक्वल टू है 8। ठीक है, ब्रेसिका ओलिरेसिया और ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस कराने पर इसका, इन दोनों का क्रॉस कराने पर जो वैरायटी निकल के आएगी वो है ब्रेसिका कैरिनाटा। ब्रेसिका कैरिनाटा। इसके अंदर एन इज इक्वल टू 9 और ब्रेसिका नाइग्रा के अंदर एन इज इक्वल टू 8। और इनका जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन है, ठीक है, ब्रेसिका ओलिरेसिया का क्रोमोसोम का कंपोजिशन है सीसी। और जो ब्रेसिका नाइग्रा में जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन है, जो क्रोमोसोम हम इंडिकेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीबी। ठीक है, तो सी, इसका सी सी है, इसका बी बी है, तो ब्रेसिका कैरिनाटा में जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे बी बी एंड सी सी। बी बी एंड सी सी हम क्रोमोसोम नंबर से इंडिकेट करेंगे। और 9 + 8, 9 और 8 कितना होगा आपका? क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? कितना होगा? 17। कितना? 17। 17। एन इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तो ब्रेसिका कैरिनाटा। ठीक है, तो ब्रेसिका ओलिरेसिया का जब ब्रेसिका नाइग्रा के साथ क्रॉस कराया तो एक वैरायटी निकल के आई ब्रेसिका कैरिनाटा। ओके, जब हमने ब्रेसिका ओलिरेसिया का ब्रेसिका ए वाली जो वैरायटी है हमारे पास ब्रेसिका राफा, इसी टाइप से ब्रेसिका जुन्सिया का कंपोजिशन, एक ब्रेसिका जुन्सिया और एक ब्रेसिका राफा। जैसे ब्रेसिका ओलिरेसिया का ब्रेसिका नाइग्रा के साथ कराया है, वैसे ही ब्रेसिका राफा का ब्रेसिका नाइग्रा के साथ कराएंगे। ये तो है आपका केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में यहाँ मैंने लिखा ब्रेसिका, इसे राइट डाउन करते जाना साथ के साथ। इसका मैं रिटन में नहीं दूंगी आपको, वीडियो लेक्चर में ही है बस। ये ब्रेसिका राफा का क्रॉस कराया हमने ब्रेसिका नाइग्रा के साथ। ब्रेसिका राफा के अंदर जो क्रोमोसोम है एन इज इक्वल टू 10 है, एन इज इक्वल टू 10 है। और ब्रेसिका नाइग्रा में एन इज इक्वल टू 8। ब्रेसिका नाइग्रा में एन इज इक्वल टू 8, ब्रेसिका राफा में एन इज इक्वल टू 10। ब्रेसिका राफा को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से।
और ब्रेसिका नाइग्रा को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? बीबी क्रोमोसोम है, ठीक है। ब्रेसिका राफा में क्रोमोसोम ए और ब्रेसिका नाइग्रा में क्रोमोसोम बीबी। अब सेम इनसे जो वैरायटी निकल के आएगी, इससे वैरायटी निकल के आएगी ब्रेसिका जुनसिया। ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका जुनसिया में n इज इक्वल टू होगा 18। 18 ही होगा ना? आई एम राइट और रॉन्ग? 18 ही होगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. ब्रेसिका जुनसिया n इज इक्वल टू 18 और क्रोमोसोम का कंपोजिशन कितना होगा? क्रोमोसोम कितने लिखूं यहाँ पे, क्या क्या लिखूं? AABB. AABB, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया ब्रेसिका रेफा का। जब ब्रेसिका नाइग्रा के साथ क्रॉस, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है ब्रेसिका जुनसिया किस किस के क्रॉस से बना? तो ब्रेसिका जुनसिया ब्रेसिका राफा ब्रेसिका नाइग्रा के क्रॉस से ब्रेसिका जुनसिया बना। और क्रोमोसोम नंबर कितने, आपको ये भी आ सकता है ब्रेसिका जुनसिया में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 18 क्रोमोसोम नंबर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्रेसिका राफा का जब ब्रेसिका नाइग्रा के साथ क्रॉस कराया गया तो ब्रेसिका जुनसिया, फिर ब्रेसिका राफा थर्ड वाले केस में ब्रेसिका राफा है हमारे पास एक, तो ब्रेसिका राफा का क्रॉस कराया ब्रेसिका ओलिरेसिया से। ब्रेसिका ओलिरेसिया, ब्रेसिका राफा के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है कितना है? n इज इक्वल टू, ब्रेसिका राफा में कितना है n? कितने क्रोमोसोम नंबर है? 10। और ब्रेसिका ओलिरेसिया में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 9। ओलिरेसिया में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 9। ब्रेसिका राफा में क्रोमोसोम नंबर 10, ओलिरेसिया में क्रोमोसोम नंबर 9। ब्रेसिका राफा में क्रोमोसोम को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ए। ओलिरेसिया में सी। इनसे जो इन दोनों के कंपोजिशन से जो वैरायटी बनेगी उस वैरायटी का नाम होगा ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस में n इज इक्वल टू होंगे कितने? 10 प्लस 9 कितने हो गए? 19। n प्लस 9 19 क्रोमोसोम नंबर हो गए। और क्रोमोसोम का कंपोजिशन कैसे होगा? AACC। ठीक है। तो कितनी वैरायटी निकल के आई हमारी इसमें? ऑटो टेट्राप्लॉइडी में, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में कितनी वैरायटी बनी, कितनी जनरेट हुई है? न्यू वैरायटी कितनी जनरेट हुई है? एक तो ब्रेसिका कैरिनाटा, एक ब्रेसिका जुनसिया और एक ब्रेसिका नेपस। 3 वैरायटी हमने इससे जनरेट की है।